बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहिब। तो पुण्यात्माओं, पूर्ण परमात्मा का गुणगान हो रहा है वाणियों के माध्यम से। संध्या आरती की जो वाणियों में गूढ़ रहस्य छिपा है, उनका मालिक की सत प्रेरणा से उजागर हो रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि ये पूर्ण परमात्मा एक एक वाणी में कितना रहस्य छुपाए है। और आज के लिए, आज इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में परमात्मा ने ये सहज रूप में खोल दिया। कहते हैं सहज में ये ज्ञान मिल गया है जो चारों युगों में आज तक किसी को समझ में नहीं आया। तो उस पूर्ण परमात्मा का गुणगान करने के लिए ही मालिक ने ये वाणी सृजन की हैं। तो आइए उस परमात्मा का गुणगान करते हैं। पहले वाणी देखते हैं। आज की वाणी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उस तेज पूर्ण परमात्मा की आरती का गुणगान है जो वास्तव में सतलोक में बैठा है। तो देखते हैं क्या है वाणी। तेज की आरती तेज के आगे, और तेज का भोग तेज को लागे। तेज पखावज तेज बजावे, तेज ही नाचे तेज ही गावे। तेज का थाल तेज की बाती, तेज का पुष्प तेज की पाती। और तेज के आगे तेज विराजे, तेज कबीरा आरती साजे। तो पुण्यात्माओं, ये तेज कितना तेज का पूर्ण परमात्मा है, कितना तेज है। तो आज उस मालिक का वर्णन कर रहे हैं कि ये कितना परमात्मा तेज पुंज का है। एक मालिक का शब्द है, बहुत ही प्यारा शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसके अंतिम जो पंक्तियां हैं छंद की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें पूर्ण परमात्मा के तेज को सरलार्थ किया गया है कि कितना तेज है। जैसे लास्ट की वाणी में बताया है कि षोडश भानु हंस को रूपा, षोडश भानु हंस को रूपा। तो जो आज हम लोग भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो ये परमात्मा 16 भानु हंस को रूपा हम लोगों को भी इतना तेज दे देगा कि 16 सूर्यों के बराबर तेज हो जाएगा हमारे इस साधारण से जीव का। तो अब वो कितना है उसके बारे में बताया है कि षोडश भानु हंस को रूपा, और बीना सतधुन बजे अनूपा। और हंसा करत चौरसुर भूपा, वो सत्य पुरुष दरबारा है। वो सत्य पुरुष जहाँ परमात्मा बैठा है, उसके तेज की बात करना है अब हमें कि वो कितना तेज पुंज में बैठा है। और जब तक श्रुत नृत्य परमात्मा के उस तेज में नहीं समाएगी, तब तक सतलोक जाना बहुत ही मुश्किल है। तो पुण्यात्मा, माया का जितना जी आवरण है ना, ये ज्ञान से ही कटेगा, ये भक्तों के साथ में रहने से ही कटेगा, साथ संगति से ही कटेगा, साध अच्छे भक्त की संगति। तो कहते हैं कोटिन भानु उदय हो जोई, कोटिन भानु और एते ही पुनि चंद्रलख होई। और पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दीदारा है। अब कल्पना करो पुण्यात्माओं की, हमें अपनी श्रुत कहाँ टिकानी है कि जहाँ पे उस पूर्ण परमात्मा के एक रोम में कितने करोड़ तो सूर्य और करोड़ चंद्रमा की रोशनी मिला दो, और उस पूर्ण परमात्मा की रोशनी एक रोम कूप में अधिक है करोड़ चंद्रमा और करोड़ सूरज की तुलना में। तो वो पूर्ण परमात्मा जो सतलोक में बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, आज वही पूर्ण परमात्मा कहते हैं अपने तेज को हल्का करके हम साधारण से जीव को, साधारण से मनुष्य जीव को, जिसकी कोई लिमिटेस कुछ वो नहीं है, कुछ नहीं है, सबसे रद्दी चीज़ में लोक में आ गए हम लोग। तो वहाँ पर भी अपना सहज रूप करता हुआ, हल्का रूप करता हुआ ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में वही सत्य पुरुष आज पृथ्वी लोक पर प्रकट है, और तीनों मंत्रों की साधना करा के अपने निज लोक सतलोक ले जाने आए हैं। तो पुण्यात्माओं, ये बहुत ही सहज भक्ति है, और आपको अब सहज रहना है। जब तक आप सहज नहीं रहेंगे, जब तक आप उस पूर्ण परमात्मा के श्रुत में नहीं समाएंगे, श्रुत नृत मन पवन, जब तक आप उस पूर्ण परमात्मा के स्वरूप में नहीं लगाएंगे, तब तक वो आधीनी नहीं बनेगी जो वास्तव में सतलोक जाने के लिए ज़रूरी है। तो क्या है, आगे अलख पुरुष का लोक है, आगे अलख लोक है भाई। और अलख पुरुष की तहाँ ठकुराई, अरबन सूर रोम समनाही, ऐसा अलख निहारा है। अब देखो उसके ऊपर अलख लोक है, वहाँ कहते हैं परमात्मा के एक रोम में जितना तेज है ना,
अरबों सूर्यों का तेज मिला दो ना, तब भी बराबर नहीं होगा। इसके ऊपर भी है, ता पर अगम महल एक साजा, और अगम पुरुष ताहू को राजा, और खरबन सूर रोम एक लाजा। ऐसा अगम अपारा है। देखो, उसके आगे अगम पुरुष रहते हैं, और अगम के ऊपर भी एक है जहाँ खरबन सूर रोम एक लाजा। ऐसा अपारा है वो। और तापर अकह लोक है भाई, और पुरुष अनामी तहाँ रहाई, और जो पहुँचेगा जाना सोई, वो कहन सुनन से न्यारा है। अब बताओ, अब आगे स्पष्ट कर दिया कि आदि माया कीनी चतुराई, और झूठी बाजी इस पिंड दिखाई। अभिगत रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डारा है। शब्द बेहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरु दैटारी। और खुले कपाट शब्द झनकारी, वो अंड पिंड के पार सुदेश हमारा है। इस शरीर के और इस ब्रह्मांड के पार है परमात्मा का वो सतलुक, जहाँ हमें जाना है। तो कहते हैं कि बताओ, आज हम कहाँ रह रहे हैं? परमात्मा ने जब शब्द शक्ति से हमें उत्पन्न किया था तो हम कहाँ थे? निश्चित ही हम पहले अनामी लोक में भी कभी रहे होंगे। तो अनामी लोक में कहते हैं कि खरबों से भी अधिक है वहाँ पर सूर एक रोम बराबर। अब बताओ, इसके बाद फिर हम लोग अकह लोक में आए, फिर अलख लोक में आए, फिर सतलोक में आए। सतलोक से फिर नीचे जो काल के चक्कर में फंस के यहाँ आए। तो उस पूर्ण परमात्मा की हम लोग मर्यादा से कहीं ना कहीं हटे हैं, तभी वो हमें नीचे के नीचे डालता गया, नीचे के नीचे करता गया। तो परमात्मा जीव को स्वतंत्र किए हैं, हम लोग स्वतंत्र थे, हैं और रहेंगे। इसलिए आज इतनी गति होते इस मृत मंडल में आ गए। कहते हैं पहले तो काल के जाल में फंस के आ गए, और फिर ऊपर में जो माल मसाला था वो भी पुण्य थे, वो भी खर्च करके यहाँ आ गए। तो कहते हैं उस तेज की आरती। अब बताओ, तो वो तेज पूर्ण परमात्मा है जो आज सतगुरु रूप में पृथ्वी लोक पर हम लोगों को साधना करा रहा है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। अब बताओ पुण्यात्माओं, कैसे सहज नहीं होगा कोई, कैसे आधीनी नहीं आएगी, कैसे दासातन नहीं आएगा, जब इतना स्पष्ट हो जाए कि उस तेज परमात्मा की आरती कर रहे हैं हम। तो तेज की आरती और तेज के आगे उस पूर्ण परमात्मा की आरती, और उन्हीं के हम लोग अंश हैं, क्योंकि परमात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न किया है, तो हम भी उसी के अंश हैं। तो उस तेज परमात्मा की आरती हम लोग उसी के आगे कर रहे हैं। और तेज का भोग तेज को लागे, क्योंकि जो 5 तत्व 3 गुण जिस सब परमात्मा के हैं, तो जो भी पदार्थ भोज्य पदार्थ हैं वो भी परमात्मा का है। तो कहते हैं परमात्मा का भोग, लेकिन हम लोग जब समर्पण भाव से करते हैं, आधीन भाव से परमात्मा को भोग लगाते हैं, तो मालिक हमारा ग्रहण करता है। तो कहते हैं तेज का भोग तेज को लागे, और तेज पखाबज तेज बजावे। जितने वाद्य यंत्र स्वर निकल रहे हैं और जो औजार हैं, तो वो बजने वाले भी वही और बजाने वाला भी वही। तेज पखाबज तेज बजावे, और तेज ही नाचे तेज ही गावे। क्योंकि पूर्ण परमात्मा का ये सतज्ञान जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्यात्मा वो सारे रोल निभाता है। परमात्मा कुछ भी खेल खेल सकता है मालिक, क्योंकि हम लोग जीव हैं, हम नहीं समझ सकते वो गति। परमात्मा सारी असंख्य कलाओं का मालिक है भगवान, जो सतलोक से यहाँ आया है। तो कहती है तेज पखावज तेज बजावे, और तेज ही नाचे और तेज ही गावे। इस भक्ति मार्ग के लिए वो परमात्मा भगत भी बनता है, गुरु भी बनता है, और तत्वदर्शी संत तो है ही, पूर्ण परमात्मा तो है ही, भगत का रोल भी मालिक निभाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और तेज का थाल तेज की बाती, और तेज का पुष्प तेज की पाती। बताओ कि तेज का तो थाल और तेज की ही बाती, और तेज का पुष्प और तेज की पाती, और तेज के आगे तेज विराजे, और तेज कबीरा आरती साजे। कैसे कि तेज के आगे हम लोग, चूँकि यहाँ परमात्मा ने हम लोगों को भी थोड़ी सी पढ़ा दिया है कि जो तुम लोग जो साधना कर रहे हो नॉर्मल नहीं हो, तुम भी तेज पुंज के वो हंस हो कि जो अब वो नंबर लगा है पार होने की। तो तेज के आगे तेज विराजे, तो हम लोगों के आगे वो पूर्ण परमात्मा सतपुरुष विराजे हैं। और तेज कबीरा आरती साजे, तो उस तेज कबीर की आरती करना है तो पुण्यात्माओं बड़े सहज और आधीन भाव से, विनम्र भाव से खड़े होकर परमात्मा की आरती करना है। क्योंकि जब आपको हृदय में समा जाएगा कि ये पूर्ण परमात्मा है,
तब बहुत ही आधीनी भाव से आरती होती है। तो अब देखो परमात्मा ने बिल्कुल हर शब्द को, एक एक शब्द को प्रो दिया है यहाँ पर कि इस आरती का भी जो पिछली नूर की आरती थी ना, उसी की तरह वाला सरलार्थ है। जैसे तेज का अर्थ है कि जीव भी परमात्मा की शक्ति से सर्व गतिविधि करता है। जो जीव है ना, वो परमात्मा की शक्ति से ही सर्व गति कर रहा है। जीव की कोई अपनी वो नहीं है। ये एनर्जी जो आज हम लोग में चल रही है ना, ये आत्मा में जो ऊर्जा संचित हो रही है, ये पूर्ण परमात्मा की दी हुई है। अर्थात उसमें भी परमेश्वर का तेज ऊर्जा शक्ति है। तेज का अर्थ ऊर्जा है। तेज क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा परमात्मा से है। परमात्मा ऊर्जा स्रोत है। परमात्मा क्या है? तेज पुंज का ऊर्जा स्रोत है। परमात्मा की आरती परमात्मा के सामने करते हैं। अब बताओ, पुणात्मा तो परमात्मा की आरती को कितना सहज भाव में लेना चाहिए कि जब मालिक कह रहे हैं कि परमात्मा की आरती परमात्मा के सामने करते हैं। सर्व पदार्थ भी परमात्मा के तेज से बने हैं। उसमें भी तेज अर्थात परमात्मा का अंश है। जो भी पदार्थ हैं वो मालिक के तेज से ही संचालित हो रहे हैं। तो परमात्मा का भोग, जो भी खाद्य पदार्थ हैं, जैसे भोजन है, परमात्मा को लगता है। साफ सुथरा परमात्मा की जो निमित्त बनाया जाता है, मालिक को शुद्ध देसी घी से हलवा चढ़ाने का विधान है। पूर्ण परमात्मा जब धरती पे आते हैं तो शुद्ध घी का हलवा खास तौर से चढ़ाया जाता है मालिक को। कहते हैं तो मालिक का ही, लेकिन भाव जो होते हैं भगत के वो बनना चाहिए। तो कहते हैं परमात्मा का भोग, खाद्य पदार्थों का बोझ परमात्मा को लगता है। तेज परमात्मा की शक्ति से बने परमात्मा के अंश कौन से? पखावज। पखावज क्या कहलाते हैं? घड़ताल आदि बजाने खड़काने के यंत्र को तेज जीव जो प्रभु का अंश से बजाता है। अब वो तो परमात्मा सामने है, लेकिन जो जीव है ना, मुग्ध होके कहते हैं पखावज। अब पखावज पूर्ण परमात्मा की भक्ति में आत्मा में बजना है पखावज। अब इसमें क्या है? इसमें वो नहीं चलेगा। ये आत्मिक भक्ति है, सहज भक्ति है। तो जीव जो प्रभु का अंश से बजाता है, तेज अंश स्त्री पुरुष बच्चे ही नाचते गाते हैं। तो ये उमंग आत्मा में होनी चाहिए कि परमात्मा जब हम आपके पास जाएंगे, वो सतलोक वाला कहते हैं हंसा करत चोर सुर भूपा, वो सत्य पुरुष दरबारा है। वहाँ जाके जितनी जो भी आत्मा सतलोक पहुँच जाती है तो वहाँ नाचता है, गाता है, उमंग से भर जाता है, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप में वहाँ सिंहासन पर बैठे मिलते हैं। तो पुण्यात्मा फिर कितनी खुशी का माहौल होगा। तो उस खुशी के माहौल की पढ़ाई ही इस यहाँ पर रह के करना है, आधीनी भाव से, सहज भाव से, बिना किसी अहंकार मान। कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाए। ये नहीं तजी जाती, और जब तक ये नहीं तजी जाएगी वो परमात्मा आएगा नहीं पास में। तो कहती हैं आरती करने में प्रयोग होने वाली थाली और बाती, पुष्प तथा पाती, तुलसी आदि के पत्ते भी प्रभु के तेज से बने हैं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि तेज अर्थात प्रभु अंश जीव के सामने तेज, परमेश्वर तेज स्रोत विराजमान होता है। जो हम लोग हैं जीव, वो भी परमेश्वर के अंश हैं, और हमारे सामने तो पूर्ण परमात्मा विराजमान है। और तेज जीव जो परमेश्वर अंश है वह आरती करता है। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि पुण्यात्माओं के जो आज हम भक्ति कर रहे हैं ना पूर्ण परमात्मा की, कोई साधारण नहीं है। युगों युगों के हम लोग भक्त हैं। कहते हैं मल्ल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। युगों युगों से भक्ति करती हुई आज यहाँ तक परमात्मा खींच के लाया है। तो उस परमात्मा को दुखी नहीं करना है, सहज भाव से अंतिम श्वास तक आधीन रहना है। क्योंकि समय अपना चक्र चलाता है, काल भी अपना दाव खेलता है, लेकिन भगत को सहज रहना है। तो सहज जो अंतिम भक्ति तक सांस तक करेगा वो निश्चित ही परमात्मा, पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान उसको सतलोक में ले जाएंगे। आगे भी और साधनाएं हैं वो भी करवाएंगे। तो इतना अभी से तैयार होना चाहिए कि हमें तो आगे ही आगे बढ़ते जाना है। तो उसको
बढ़ाने के लिए श्रुत नृत मन पवन सब कुछ अभी से सतलोक में लगाना है। तो पुण्यात्मा एक बार ऐसे पूर्ण परमात्मा जो आज हमें सहज रूप से लेने आए हैं, जयकारा लगाते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।